आज हम एक योजना के बारे में बात करेंगे, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है। एक जो योजना है नाम है इंदिरा रसोई योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 20 अगस्त 2020 को। फर्स्ट फेज शुरुआत हुआ था। फर्स्ट फेज जो है 20 अगस्त 2020 को शुरुआत हुआ था। इसका जो सेकंड फेज है, दूसरा जो चरण है, उसकी शुरुआत हुई थी 18 सितंबर 2022 को। इसका जो इंदिरा रसोई योजना का ध्येय वाक्य है या संकल्प है, इसके तहत सरकार ने जो संकल्प लिया है वो संकल्प है कोई भूखा न सोए। इस संकल्प के साथ ये योजना शुरू की गई है कि कोई भूखा न सोए, यानी ये लोगों को भोजन प्रोवाइड करवाता है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई की स्थापना की गई है। इंदिरा रसोई के तहत लाभार्थियों को, जो भी लाभार्थी है, उन लाभार्थियों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। 2 वक्त का भोजन मिलता है और 2 वक्त का भोजन मिलता है लाभार्थियों को। भोजन में मिलता क्या है? भोजन में दिया जाता है 100 ग्राम दाल मिलेगी, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी और 250 ग्राम चपाती दी जाएगी। 250 ग्राम चपाती दी जाएगी इसके तहत, और साथ में अचार भी मिलेगा। ये भोजन मिलेगा। अब ये भोजन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। इस भोजन के लिए रुपए देने पड़ेंगे 8 रुपए। 8 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन इसका इतने सबका व्यय सरकार ने जो इसका खर्चा माना, वो सरकार ने माना था 20 रुपए। तो 8 रुपए लाभार्थी खुद चुकाएगा और 12 रुपए सरकार अनुदान देगी। ये व्यवस्था प्रारंभ में की गई थी। वर्तमान में इसके तहत व्यवस्था है कि 8 रुपए लाभार्थी देगा और 17 रुपए का अनुदान सरकार देगी। यानी वर्तमान में एक थाली का खर्चा सरकार कितना मानती है? 25 रुपए खर्च सरकार एक थाली का मानती है। प्रारंभ में 20 रुपए खर्च मानती थी, अब सरकार 25 रुपए एक थाली का खर्चा मानती है। 8 रुपए लाभार्थी को, पहले भी 8 रुपए देने थे लाभार्थी को, अब भी 8 रुपए ही देने हैं। ये राशि जो है ये अनुदान के रूप में मिलती है। अब इसका संचालन करने का दायित्व विभाग, यानी इसका नोडल विभाग जो है, वो नोडल विभाग कौन सा है? इसका जो नोडल विभाग है वो है स्वायत्त शासन विभाग। स्वायत्त शासन विभाग जो है वो इसका नोडल विभाग है। इसके संचालन के लिए जिला स्तरीय समिति बनाई गई, यानी विकेंद्रीकरण यहाँ रखा गया है। जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई है। वह कमेटी की किस जगह पर हो गया, किस जगह पर इंदिरा रसोई की स्थापना होगी, किस प्रकार से इसका संचालन, निरीक्षण वगैरह का दायित्व इसका रहेगा। लेकिन नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग है और जिला स्तर पर इसका नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण जो कार्य है वो जिला कलेक्टर को सौंपा गया है। तो पहला फेज शुरू हुआ था 20 अगस्त 2020 को, दूसरा फेज शुरू हुआ था 18 सितंबर 2022 को। 20 अगस्त 2020 को शुरू हुआ था। ये थी राजीव गांधी की जयंती। राजीव गांधी जी की ये 76वीं जयंती थी। 76वीं जयंती के दिन ये शुरू किया गया था। राजीव गांधी की 76वीं जयंती के दिन इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई थी। 20 अगस्त 2020 को पहला चरण, दूसरा चरण शुरू हुआ था इसका 18 सितंबर 2022 को। 18 सितंबर 2022 को इसका जो दूसरा चरण शुरू हुआ था, सेकंड फेज इसका जो शुरू हुआ था, सेकंड फेज 18 सितंबर 2022, और यहां इसका प्रारंभ किया गया था सोजती गेट जोधपुर से। सोजती गेट जोधपुर से इसका प्रारंभ किया गया था। एक और ध्यान रखना, 3 मई 2022 को इसमें निशुल्क भोजन दिया गया था, फ्री भोजन। अब किस खुशी में दिया गया भाई? क्योंकि ये हमारे सीएम साहब अशोक गहलोत जी का हैप्पी बर्थडे था। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिवस के अवसर पर
इसमें जो 8 रुपए लेते हैं वो 8 रुपए भी नहीं लिए गए थे। अब रुपए लिए नहीं थे तो रुपयों का प्रावधान, तो इसके तहत जो वित्त है उस वित्त का फाइनेंस का जो प्रावधान रहेगा वो 50% फाइनेंस का जो प्रावधान है वो तो किया गया है वित्त आयोग के अनुदान से। फाइनेंस कमीशन जो हर 5 वर्ष में गठित होता है उस वित्त आयोग के अनुदान से 50% और शेष जो 50% जो अनुदान है वो दिया जाएगा सीएम सहायता कोष से। सीएम सहायता कोष से प्रारंभ में ये योजना जैसा कि पता है शहरी क्षेत्र के लिए शुरू की गई थी, तो प्रारंभ में इसमें शहरी क्षेत्र यानी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, इनके लिए ये योजना शुरू हुई थी प्रारंभ में। तो नगर निगम था, वहां तो लक्ष्य था कि हम 300 थाली देंगे, और नगर पालिका और नगर परिषद थी, यहाँ लक्ष्य रखा गया था हम 150 थाली देंगे। वर्तमान में इस लक्ष्य को परिवर्तित करके नगर निगम के लिए कर दिया 200 थाली दोनों वक्त का, इसमें दोनों वक्त का भोजन मिलता है, और नगर पालिका और परिषद के लिए कर दिया 100 थाली का प्रावधान कि प्रतिदिन 100 थाली परोसी जाएगी प्रत्येक रसोई के द्वारा। और इसके तहत वर्तमान का जो बजट है 2023-24 का जो बजट है, इस बजट में घोषणा की गई है कि 2000 रसोइयों की और स्थापना की जाएगी, और इसके लिए 700 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। 700 करोड़ रुपए का बजट 2000 नई रसोई, और अब तक ये शहरी क्षेत्र में था, इसका प्रावधान ग्रामीण जो कस्बे हैं, ग्रामीण कस्बों में भी इसका विस्तार करने का प्रावधान किया गया है। अगली बात इसमें जो मुख्य ध्यान रखने वाली बात यह है वो है लक्ष्य। इसमें लक्ष्य रखा गया है 2.30 लाख लोगों को प्रति दिवस भोजन करवाने का, कि हम इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। प्रतिदिन 2.30 लाख और प्रति वर्ष जो है प्रति वर्ष 9.25 लाख लोगों को भोजन करवाने का इसके तहत लक्ष्य रखा गया। तो इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ किया गया था 20 अगस्त को, पहले चरण, दूसरा चरण 18 सितंबर 2022 को हुआ था, और पहले चरण का प्रारंभ राजीव गांधी की 76वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। दूसरा चरण सोस्ती गेट जोधपुर में दूसरे चरण का उद्घाटन हुआ था। 3 मई को निःशुल्क भोजन करवाया गया था। यहाँ फाइनेंस का प्रावधान जो है वो 50% वित्त आयोग से और 50% सीएम सहायता कोष से। नगर निगम में 200 थालियां प्रतिदिन प्रत्येक रसोई द्वारा परोसी जाएंगी, और नगर पालिका और नगर परिषद में जो है वो प्रति रसोई 100 थालियां परोसने का लक्ष्य इसमें रखा गया। लक्ष्य जो इसका 2.30 लाख व्यक्तियों को प्रतिदिन भोजन करवाएंगे, और प्रति वर्ष के हिसाब से सरकार का लक्ष्य है 9.25, सॉरी ये लाख लिख दिया, लाख नहीं है, 9.25 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष हमें भोजन करवाना है, ये लक्ष्य रखा गया। इसके तहत लाभार्थी की कोई पात्रता नहीं है, कोई भी व्यक्ति भोजन ले सकता है 8 रुपए दे करके। सरकार ने थाली की कीमत मानी है 25 रुपए, सरकार ने थाली की कीमत मानी है 25 रुपए। 8 रुपए लाभार्थी खुद देगा, और बाकी के 17 रुपए राज्य सरकार जो है वो वहन करेगी, अनुदान के रूप में वो रसोई का संचालन करने वाला व्यक्ति उसे दिया जाएगा। इस योजना के तहत विकेंद्रीकरण का भी रखा गया है, क्योंकि जिला स्तरीय समिति बनाई गई जो कि इसकी स्थापना से संबंधित सभी कार्य पूर्ण करेगी। पहली बार इंदिरा रसोई स्थापित करने के लिए जो बजट का लक्ष्य रखा गया है, एक बार यानी प्रारंभ जो खर्च माना है सरकार ने वो का 5 लाख रुपए, और उसके बाद आवर्ती खर्च यानी हर साल हर रसोई पर 3 लाख रुपए इसके रंग रोगन बिल वगैरह पे जो खर्चा है वो सरकार ने माना है। तो ये थी राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना, इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है ये। और इस योजना में चेन्नई में एक योजना चल रही थी अम्मा कैंटीन नाम से, अम्मा कैंटीन नाम से योजना चल रही थी, उसी योजना की तर्ज पर इस योजना को प्रारंभ किया गया है।